ये क्या हमने कहां से लिया ये सवाल? गुरुजी का तो नहीं उठा लिया? देखना, मैं ये कह रहा हूं 1/3 वस्तुएं 15% पे, तो बच्चा सीधे लिख देगा 1/3 15%, यानी 3 पंजे 15, यहां से मुझे लाभ मिलेगा 5% मिलेगा। अब ये कह रहा है 25% सामान, यानी 1/4 20% पे 4 पंजे 20, यहां से भी मुझे 5% लाभ मिलेगा। अच्छा, अब बची कितनी वस्तुएं? तो आप कहेंगे कि जी 1/3 वस्तुएं तो हमने यहां पे ली थी, ठीक है, और 1/4 वस्तुएं हमने यहां पे ली थी, तो हम ये जरूर कह सकते हैं 7/12 है। तो अब 12 में अगर 7 ले चुके हैं तो 5/12 बचा हुआ है। 5/12 उसको हमने किस पे बेचा है? आपने कहा 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि, गलत तो नहीं है कुछ? देख लो भाई, आपने कहा नहीं है। तो 4 दिया 12 और 4 पंजे 20, ये आ गया जी -25/3। तो 10 तो ये है, 10 में से 25/3 घटेगा, 5/3 बचेगा, और इस 5/3% की वैल्यू सवाल में दे रखी थी 138.5। मैं इतना समझ गया कि 3 उधर जाएगा, जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा। 8 7 5 12 और 8, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, और 7 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है। अब मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने क्या किया, अपना अल्ट्रा कैलसी लगा दिया। मैं यहां से 3 समझ गया था कि 3 उधर जाएगा, यानी 3 का मल्टीपल ही आएगा। अब मैं समय खराब इसमें नहीं करूंगा।